बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं अपने स्टोर रूम की सफाई करने लगी हूँ, तो आप लोग साथ साथ रहिएगा और कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो ये देखिए मेरे स्टोर रूम है, इसकी विंडो भी बाहर की साइड को ओपन होती है, खुलती है। तो मैंने विंडो थोड़ी सी खोल ली है। खैर कमरे में बहुत अंधेरा है और बस रोशनी आ गई है विंडो को ओपन करने से। तो ये देखे सामान काफ़ी ज़्यादा पड़ा है चूँकि स्टोर रूम है। ये बाइक का सामान है, हमारी कुछ गाड़ी का सामान है, इसको सारे को उठा के बाहर करती हूँ। तो ये देखिए मेरी पेटियाँ शेटियाँ भी इधर हैं, डाइनिंग टेबल भी है और हमारा जनरेटर भी इधर ही पड़ा हुआ है। ये हम लेके नहीं गए, जब यहाँ पे होते थे तो यूज़ करते थे। और एक मेरी सोफ़ा की चेयर है। तो साथ साथ सफाई करती हूँ और साथ साथ कुछ अपने बारे में गलबात भी करती हूँ आप लोगों से। आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे ये देखें मेरा छोटा सा तो नहीं, खैर काफ़ी ये बड़ा रूम है। इसमें सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहती। मैं अब इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहती हूँ क्योंकि हम मज़दूर लोग हैं। तो जहाँ भी हमें मेहनत के लिए, मैंने जैसा कि आपको पहले वाली वीडियो में बताया कि हमें मेहनत गांव में सारा साल नहीं मिलती, तो हमें हमारी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। और किस्तें मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले दौर में जब टेपें होती थी, यानी टेप हुआ करती थी, तो हम किस्तें ख़रीदा करते थे। उसके एक साइड पे वाले पहले गाने सुना करते थे, फिर दूसरी साइड वाले गाने सुना करते थे। और मैं आपको बता रही थी कि गांव में सारा साल मज़दूरी तो मिलती नहीं है, फिर यहाँ की लाइफ जो होती है बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए हमें बाहर कहीं निकलना पड़ता है। आपके आगे फिर अपने बच्चों के लिए भी सोचना पड़ता है। तो यही सोच के मैंने ये कुर्बानी दी है, मैं यहाँ से निकली हूँ। तो एक तो कुछ ताकि इंसान का अच्छे से गुजारा हो जाए, और दूसरा फिर साथ साथ हमने अपना ही सिर्फ गुजारा तो नहीं करना होता ना, क्योंकि आगे फिर अल्लाह ने हमें बच्चे दिए हैं तो हमें इनके लिए भी कुछ करना होता है। और कुछ ना हम करें इनके लिए, कुछ जोड़ के कुछ बना के ना रख सकें कम, तो सिर्फ इनको अच्छी तालीम तो दिला सकते हैं ना। तो बस यही सोच के मैं यहाँ से गई हूँ। देखें सारा सामान मैंने इधर रखा हुआ है। तो हर औरत का मान होता है कि वो अपना सामान इस्तेमाल कर सके, लेकिन मैं देखें सारा कुछ छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि मैं छोटे से घर में रहती हूँ। किराए का घर मैंने लिया हुआ है, छोटा सा फ्लैट, तो उसमें रहती हूँ। तो बस ये सारा सामान इधर ही पड़ा है। खैर पीछे से मेरी सास ससुर हैं, ससुराल वाले मेरे, यानी मेरी सास हैं, जेठानी हैं, साफ़ तो कर देते हैं, लेकिन एक इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डेली किसी का काम करे। तो मैं किसी पे गिला नहीं करती, लेकिन फिर भी जब आती हूँ इस तरह इसकी सफाई करती हूँ। सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है, सारा फर्नीचर है, और ये पेटियाँ तो आपके सामने ही हैं। इसके नीचे ये आपको दिखाती हूँ, इसको झाड़ पोंछ भी करती हूँ। ब्रीफ केस हैं, यानी अटैची हैं, वो भी इधर ही पड़े हुए हैं। पूरा सेट है अटैचियों का, यानी 4 होते हैं ब्रीफ केस। जब मेरी शादी हुई थी उस दौर में 4 होते थे, वो चारों के चारों इधर पड़े हैं। तो मैं सामान उधर इतना कम लेके गई हूँ, लेकिन बस मैं कुर्बानी दे रही हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि एक औरत जब माँ बन जाती है ना, तो वो सारा कुछ छोड़ सकती है अपने बच्चों के पीछे। तो मैं भी बस एक ऐसी ही माँ हूँ, मिडिल क्लास हूँ, औरत हूँ, मिडिल क्लास घराने से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं कोई अमीर नहीं हूँ कि यहाँ पे रह के अपने बच्चों को तालीम दिला सकूँ, यहाँ पे हमें मज़दूरी या मिल सके, या हमारी इतनी आमदन है कि हम यहाँ पे रह के तो गुजारा कर सकें। तो इसलिए हम लोग यहाँ से गए हैं शहर में। तो मैं शहर आपको फिर आगे वो भी दिखाऊंगी कि किस तरह हम थोड़ी कम आमदनी में एक छोटे से घर में या ऐसी जगह पे घर लेके तो हम लोग अपना गुजारा कर सकते हैं, अच्छे तरीके से रह सकते हैं, और अपने बच्चों के लिए को तालीम भी दिलवा सकते हैं। इसके अलावा हमें फिर मज़दूरी भी मिल जाती है ऐसे घरों में, यानी इस एरिए में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा किया करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी शेयर कर सकूं और आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि कैसे हमें अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए किस तरह की मेहनत करनी चाहिए। मेहनत तो हर कोई करता है, देखिए हर बंदा अपनी लाइफ में मेहनत करता है, हर औरत करती है, हर जहाँ तक हो सकता है वो अपने बच्चों के लिए करती हैं। कुर्बानी भी माँ बाप को देनी पड़ती है, देते हैं सारे, लेकिन इस तरह की कुर्बानी दें ताकि वो आगे आपके बच्चों की जो ज़िंदगी है ना वो बन सके। इस तरह की कुर्बानी नहीं देंगे, खाएं पिए कम, कपड़े कम पहने तो जी अपने बच्चों के लिए जोड़ के रखें, नहीं, इन चीज़ों को मैं बिल्कुल ही फ़िजूल समझती हूँ। अगर आपने यहाँ कम खाना है, कम पहनना है,
तो कम से कम आप ये करें कि अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिला दें, क्योंकि तालीम जो है ना वो सबसे ज़रूरी है। देखिए, अगर हम भी पढ़े लिखे ज़्यादा होते, हमें भी जॉब मिल जाती, तो हमें ये सारा कुछ ना करना पड़ता। और ये देखें, ये मेरी टीवी ट्रॉली है जो कि बिल्कुल टूट चुकी है, मैंने इस्तेमाल भी नहीं की। इसके ऊपर वाला मोटा शीशा, इसका दरवाज़ा भी शीशे का था, इसके अंदर जो था वो भी शीशा ही लगा था, यानी शेल्फ़ थी। तो बस फिर भी दुःख नहीं होता ना, तो बस यही सोचती हूँ, दुःख तब होगा हाँ, या मेरी कुर्बानी रायग आ जाएंगी, लेकिन मेरी चूँकि नीयत साफ़ है और मैं हर वक्त अपने अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी, मेरा अल्लाह ताला ज़रूर इसका समर देगा। और ये देखें, ये मेरा डाइनिंग टेबल है, जो कि आपको पता है कि हर औरत का मान होता है कि उसके घर में शीशे वाला डाइनिंग टेबल हो, और मेरे जहेज़ का शीशे वाला डाइनिंग टेबल है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती। तो बस मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के गई हूँ। और मेरा सोफ़ा भी 7 सीटर है, इसीलिए इसकी एक चेयर ना इधर स्टोर रूम में रखी है, बाकी कमरे में रखी है। फिर कमरे में जगह नहीं थी, वैसे पहले जब हम लोग रहते थे ना तब मेरे कमरे में ही थी, लेकिन अब हम लोग रहते नहीं हैं, तो अब वहाँ बाइक खड़ी होती है, तो इसलिए अब ये स्टोर रूम में रख दी है। खैर डाँप शाँप के तो रखी है, लेकिन फिर भी मिट्टी चली जाती है। और चेयरें देखें, इसकी चेयरों की वो ऊपर वाली गद्दियाँ भी उखड़ चुकी हैं, मैंने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, ऐसे ही पड़ा है जब से मेरी शादी हुई है। लेकिन पहले यहाँ रहती थी, तो गांव का आपको पता है देसी माहौल होता है, तो यहाँ बिल्कुल भी डाइनिंग टेबल यूज़ नहीं होता। लेकिन अब जब मैं बेचने का नाम लेती हूँ, मेरे हस्बैंड बेचने नहीं देते, वो कहते तुम्हें जहेज़ मिला है, तुम्हारी चीज़ है, तो कभी तो तुम इस्तेमाल करोगी ना, कभी तो तुम्हारे काम आएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग मुझे ना ये बताना कमेंट बॉक्स में कि अपनी राय देना कि मैं क्या करूं, इसको सेल कर दूं या इसको ऐसे ही पड़ा रहने दूं। अब देखिए 15 साल तो हो गए इस बेचारे को पड़ा, ऐसे ही पड़ा है, तो आगे पता नहीं कितने साल ऐसे पड़ा रहे। तो बस अब सफाई हो गई है, मैं कमरे की सफाई करती हूँ। तो आप लोग ना अपना ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार देना है कि मैं डाइनिंग टेबल और सोफ़ा सेल आउट कर दूँ या ऐसे इधर पड़ा रहने दूँ, क्योंकि हम तो साल में तकरीबन हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगते हैं वो 4 लगते हैं। 4 चक्कर से ज़्यादा हमारे कभी भी चक्कर नहीं लगे। 2 ईदों पे, 1 दिसंबर की छुट्टियों में, और एक बीच में कभी कभार लग जाता है। तो इसके अलावा तो हमारे ज़्यादा चक्कर लगते ही नहीं हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर अपनी राय का इज़हार देना। तो ये देखिए, मैंने सफाई कर ली है, सारा कुछ रख दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।